हेलो जी, राम राम सभी छोटे बड़ों को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम दोनों का ऑफ था और थोड़ा साफ़ सफाई और घर का काम करके हम थोड़ा बाहर टहलने निकले। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा बहुत ही अलग था। बहुत सारे अपने इंडियंस थे और यहाँ पे गोरे भी अपने इंडियंस परिधान में थे, मतलब अपने इंडियंस कपड़ों में थे। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया देखने के बाद, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने तिलक लगाए हुए थे, चंदन के तिलक। उनसे देख के थोड़ा लगा कि यहाँ अपना कोई कल्चर से रिलेटेड है, अपना कोई धार्मिक कोई पूजा पाठ है। लेकिन जैसे ही लोगों को देखा और हरे कृष्णा की हमने आवाज़ सुनी तो हमें कन्फर्म हो गया कि ये इस्कॉन वाले हैं। लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ था कि वो किस चीज़ को लेके आज यात्रा निकाली है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आया कि ये इस्कॉन वाले थे जो हमारे जगन्नाथ जी भगवान की यात्रा निकाल रहे थे। इतनी भीड़ थी और देख के इतनी खुशी हुई। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान इसको जो अपने साथ टेम्पल लेके आए थे उसके ऊपर हमारी नज़र पड़ी और अंकित को लगा एकदम से कि ये तो पूरा मंदिर ही उठा के लेके आए हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा था, दूर से दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? हम मंदिरों ले गए रहे, देखिए पूरा मंदिर ले रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं। वो देखा पूरा बड़ा है, इस्कॉन वाले हैं। ये बात अंकित के मुंह में से एक्साइटमेंट की वजह से निकली, क्योंकि हम उसको देख के इतने एक्साइटेड हो गए थे कि तो इन लोगों ने तो पूरा मंदिर ही ले आए। लेकिन यात्रा निकालते वक्त ये भगवान जगन्नाथ जी का पूरा ऐसे लगता है कि वो मंदिर लेके आए, क्योंकि वो तीनों मूर्तियाँ होती है जगन्नाथ जी की जो उनके साथ होते हैं। और भीड़ इतनी थी, अपने लोग इतने दिख रहे थे यहाँ पे, जो देख के ऐसे मन ये हो रहा था कि हम भी इसमें शामिल हो जाएं और हम भी साथ में हरे कृष्णा के आवाज़ गूंजे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे साथ में समझ में आ रहा था कि अपने ही लोग नहीं हैं, यहाँ पे गोरे भी आए हुए थे जो कि इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे थे। जो यहाँ पे लेडीज़ थी, यहाँ के ब्रिटिश लेडीज़ थी, उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी उनके ऊपर। और जो गोरे थे यानी कि ब्रिटिश मेल थे, उन्होंने धोती और कुर्ता पहने हुए थे जो दिखने में इतने सुंदर लग रहे थे उनके ऊपर भी। वो कहते हैं ना, अपना कल्चर है ही ऐसा कि कोई भी पहन ले उसके अंदर फिट बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी ऐसे ऊपर नीचे, या फिर अपनी भाषा में बोलूँ तो ओपरा लगेगा, नहीं। आप देख सकते हो वीडियो में कोई भी एक ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई ड्रेस नहीं जा रही हो। और माहौल देखो कितना बढ़िया इन लोगों ने बनाया है। यहाँ पे सामने इन लोगों ने स्पीकर रखा हुआ था और बीच बीच में देखो डांस करते हुए गोरे भी, और उनके हाथ में अपनी गीता भी थी और कुछ श्लोकों की बुक भी थी जो जिनको बोल रहे थे कि कुछ चुनिंदा श्लोक उसमें है। ऐसी चीज़ें और इतनी मान्यता और इतनी इम्पोर्टेंस देख के बहुत अच्छा लगता है जब पराई धरती में बैठ के भी अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और अपनी चीज़ों का इतना मान सम्मान देखते हैं। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगता है। ये देखो गोरे और सब मिलके एक साथ यात्रा में शामिल हो रखे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल बज रहे थे, म्यूजिक भी बज रहा था हरे कृष्णा का, जो मन को बहुत शांति दे रहा था। छोटे से लेके बड़ा तक इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहा था। जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसने वैसे इस चीज़ को मनाया और देख के बड़ा ही मन को शांति मिली। ये देखो कैसे यहाँ के लोग भी कैसे अपने धोती कुर्ता में और पटका लेके आए हुए हैं, यानी कि अपने साफा बोलते हैं जो हरियाणा में, जो गर्मियों में अपने बड़े बुजुर्ग रहते हैं। यहाँ पे गोरे लेके आए हुए हैं बिल्कुल अपने लिबास में। और जैसे जैसे यात्रा आगे आ रही थी जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, देख के बड़ा अच्छा लगा, मन को बहुत शांति हुई। ऐसे लग रहा था जैसे देखते जाओ। और जब हमने गौर से इस चीज़ को देखा तो लोग रस्सी से इसको खींच रहे थे। सबसे पहले तो मुझे लगा जैसे अपने ओरिजिनल इंडिया में होती है कि रस्सी को हाथ से खींचते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं था। आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ कि नीचे मोटर गाड़ी लगाई हुई थी जो जैसे अपनी गाड़ियाँ होती हैं उस तरीके से। ये सिर्फ एक ऐसा बनाया गया था जिस हिसाब से अपने इंडिया में मनाते हैं। और ये देखो गोरा हाथ में अपने पुराण और गीता वगैरह लिए हुए, और इसने हमें बोला कि आप लो, आपको अच्छा लगेगा, इसमें ये चीज़ लिखी है, वो चीज़ लिखी है। जो सुन के ऐसा लगा कि एक्चुअल में हमारे ग्रंथों में, पुराणों में बहुत कुछ अच्छा ही लिखा है जो हमारी संस्कृति को दिखाता है। और ये देखो यहाँ से इसको मॉनिटर कर रहे थे, वो जो आगे लोग खींच रहे हैं वो अपनी श्रद्धा से ऐसे दिखा रहे हैं कि वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और कुछ लोग जो पीछे रह गए थे वो रथ की परिक्रमा भी कर रहे थे।
वो कहते हैं ना कि अगर तुम लंबा ना चल पाओ तो उनकी परिक्रमा भी कर सकते हो, तो उससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे मैंने कुछ आंटियाँ देखी जिनकी उम्र काफ़ी हो रखी थी, लेकिन वो फिर भी सेवा में लगी हुई थी। वो अपना वो कहते हैं ना श्रद्धा, किसी भी चीज़ को लेके, भगवान को लेके, तो अपने इंडियंस होते ही ऐसे हैं, चाहे वो यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो, लेकिन फिर भी एक मन में वो एक रह जाता है, एक भारतीय अपना दबी हुई चीज़ जो कभी ना कभी निकल के आती है। और ये रथ इतना सुंदर सजाया हुआ था, फूल, ये फ्रेश फ्लावर थे जो बहुत प्यारा लग रहा था। मन ही नहीं भर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन ये लोग भी अपने इनको जहाँ पे जाना था वहाँ पे जा रहे थे, और हम भी इनके साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी मेरा मन ये था कि मैं इनको देखती जाऊँ। ये हरे कृष्णा के नारे गूंजे जा रहे थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो पराए देश में भी पराया फील नहीं होता है। अपने इंडिया की तरह ही चीज़ें ऐसे ओकेज़न वाइज होती रहती है, तो ऐसे बार त्यौहार हमें फील होते रहते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, अपने जैसे अपना ये त्यौहार था, त्यौहार लगाओ, फंक्शन लगाओ, कुछ भी लगाओ इसको, लेकिन इन्होंने फुल प्रोटेक्शन दी है। जहाँ तक ये यात्रा जाएगी वहाँ पे इन्होंने रोड बंद किया हुआ था, और एक ऐसे कहते हैं ना कि श्योरिटी की गई थी कि कोई मिस हैपनिंग ना हो। जैसे जैसे ये आगे जा रहे थे वैसे वैसे सिक्योरिटी आगे पीछे हो रही थी। वहीं से रोड को क्लोज़ कर दिया जाता था, वो कुछ चीज़ें रख के या फिर 1-2 गाड़ियाँ रोक के रोड पे, और उसको इतनी सिक्योरिटी से इस यात्रा को संपन्न करवाया गया। और ये फिर अंकित अपनी कुछ चीज़ खरीद के लाया, लेकिन इसको मस्ती मजाक सारा दिन सूझता रहता है। मैंने यहाँ पे देखा कि एक कबूतर है ना, ये भी फ्रेंच फ्राई खा रहा है। लिटरली इन लोगों को कब से फ्रेंच फ्राई खाने आने लगी, लेकिन ये कबूतर फ्रेंच फ्राई को खा रहा था, बाकी किसी चीज़ को नहीं। फिर जब हम यहाँ पे बैठे थे तो मुझे यहाँ पे चलता हुआ दूल्हा दिखा। इस बंदे ने सर पे दूल्हे वाली कैप लगाई हुई थी, और ये फ्री माइंड से घूम रहा है यहाँ पे। इसको अगर अपने इंडिया में होता तो 2 जन तो इसको टोकते कि भाई तूने ये क्या पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसको किसी ने नहीं टोका और इसने किसी की परवाह नहीं करी। मतलब कहते हैं ना कि इस धरती का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि तुम कुछ करो कुछ ना करो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। खैर अंकित को छोड़ो, इसको बीच बीच में आना ही होता है, कोक वोक लेके अपनी इसकी कोक देखते जाओ आप लोग। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हमें थोड़े ड्रम सुनाई दिए। हमें लगा फिर कोई चीज़, मतलब ऐसा ही कोई फंक्शन है या फिर कुछ अपने लोगों का है, लेकिन हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े तो यहाँ पे गोरों का कुछ था, या मतलब यहाँ ब्रिटिशर का कुछ फंक्शन था। इनका एक बैंड आया हुआ था सिटी में, और वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा था। उन्होंने सेम एक कोड के कपड़े पहने हुए थे, ऑरेंज और पर्पल ब्लू टाइप के, और वो एक ही धुन में बजाए जा रहे थे, जो कि मतलब वो भी अट्रैक्टिव था थोड़ा सा, क्योंकि थ्रू आउट द वीक जब हम काम पे होते हैं और जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो थोड़ा अच्छा सुनने में लगता ही है। फिर हम आगे बढ़े और हमने इनको भी रिकॉर्ड किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको सुनाती हूँ। और फिर यहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वो कहते हैं ना, पब्लिक ही इतनी ज़्यादा, कुछ भी होता तो कोई ना कोई देखेगा ही, और इनको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि एक धुन में बजा रहे थे। और इस बैंड में भी, आप इसको बैंड बोल सकते हो, हर उम्र के थे। मतलब ये लगा लो, मैंने 20-25 साल की भी देखी है इसमें, 30-35 साल का भी, 40-45 का भी, और बड़े बुजुर्ग भी देखे हैं। खैर ये तो अपने आप को बड़े बुजुर्ग नहीं मानते हैं, इनके लिए तो सब सेम है, कोई यहाँ पे चाचा ताऊ नहीं बोलता, सब मिस्टर एंड मिसिस कह के ये एक दूसरे को बुलाते हैं। ये देखो ये अंकल कितने बूढ़े हैं और ये आंटी कितनी बूढ़ी है, और पीछे वो लड़की कितनी मतलब छोटी उम्र की है। फिर मेरा मन किया कि मैं भी इनके पास जाऊं और अपने एक मेमोरी बनाऊं, तो मैं इनके पास गई। मैं तो फ़ोटो खिंचवाने गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे अपने ड्रम की डंडियाँ ही दे दी कि पूरे बैंड के साथ अच्छे से आने चाहिए आप, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और ये छुट्टी हमारी कुछ ऐसी गई, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए, और जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे थोड़ा उम्मीद भी लगेगी कि हाँ लोगों को मेरी चीज़ पसंद आ रही है और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक यू, जय श्री राम आप सभी छोटे बड़ों को।